हेलो दोस्तों। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने ट्रांजिएंट के बारे में पढ़ा है और ये लेक्चर चालू होने से पहले आपने 2 क्वेश्चन देखे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपके पास जो है उन दोनों क्वेश्चंस के अपने आंसर्स रेडी होंगे। ABC या न्यूमेरिकल जो भी है वो आंसर जो है आपके पास रेडी होंगे। अगर नहीं है तो पहले वीडियो को रिवाइंड करें, जो भी क्वेश्चन है उस पर पॉज करें और वो क्वेश्चन सॉल्व करके अपने खुद के आंसर जो है वो निकाल के रखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। इस हिसाब से वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन को जो है प्रॉपरली रीड करें। स्टॉप, लुक एंड गो। स्टॉप, लुक एंड गो। कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, कौन सी वैल्यू कैसी है, इसको प्रॉपरली नोट करते जाइए। स्टॉप, लुक एंड गो। ऑलराइट। तो चलिए, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम स्किल्स 1 है और कुछ गेट के क्वेश्चन और जे एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो ये है गेट आयन का क्वेश्चन है। तो ये क्या कहना चाह रहा है गेट आयन का क्वेश्चन, देखते हैं। 2005 का है कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर द स्विच S इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0, द सप्लाई करंट एट t इक्वल टू 0 प्लस एंड कैपेसिटर वोल्टेज एट t इक्वल टू इन्फिनिटी R। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और सर्किट आपको बना के दे रखा है। तो ये क्वेश्चन है द स्विच इज़ क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0, यानी कि अब इनिशियली अगर मैं देखूं तो इनिशियली मेरा डायग्राम कैसा होगा। स्विच तो t इक्वल टू 0 पे क्लोज हुआ है, तो उसके पहले जो है सर्किट डायग्राम कैसा होगा। यहाँ पे वोल्टेज V है, ये V वोल्टेज है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये तो यहाँ पे ओपन होगा, है ना। इंडक्टर है और ये R2 है। तो अगर मैं इसमें देखूं, क्या यहाँ पे कोई भी सप्लाई नज़र आ रहा है, किसी भी प्रकार का कोई सप्लाई है इधर। यहाँ पे कोई भी सप्लाई है जो इंडक्टर को चार्ज करे या कैपेसिटर को चार्ज करे, ऐसा कोई सप्लाई यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो यानी कि ये क्या है, ये है इनिशियली अनचार्ज्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन है ये, इनिशियली अनचार्ज कंडीशन। और अगर इनिशियली अनचार्ज कंडीशन है, इनिशियली अनचार्ज अगर कंडीशन है तो फिर क्या होगा, इंडक्टर का इनिशियल करंट कैसा होगा, 0 होगा और कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज जो है वो 0 होगा। अभी अपन ने बोल दिया है, तो इसको लिखते समय कैसे लिखेंगे कि IL 0 माइनस इज़ 0, IL 0 माइनस इज़ 0 एंड VC 0 माइनस इज़ ऑल्सो 0, 0 वोल्ट्स एंड दिस इज एम्पियर्स। ओके, तो इनिशियली 0 है। अब इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि IL 0 माइनस शुड बी इक्वल टू IL 0 प्लस एंड VC 0 माइनस शुड बी इक्वल टू VC 0 प्लस। ये कैपेसिटर इनकी वोल्टेज है। अब इसने पूछा है द सप्लाई करंट एट t इक्वल टू 0 प्लस, ठीक है, तो अपन ने हटा दिया। t इक्वल टू किस पे पूछा है, 0 प्लस पे। क्या पूछा है, सप्लाई करंट। सप्लाई करंट क्या है कि जो ये V वोल्टेज की बैटरी है ये मेरे सर्किट को कितना सप्लाई जो है वो कर रही है। तो देखते t इक्वल टू 0 प्लस, t इक्वल टू 0 प्लस पे फिर डायग्राम कैसा बनेगा, ये वोल्टेज V है, ये करंट है, यहाँ पे कैपेसिटर, इंडक्टर और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है R2। तो अब मैंने क्या बताया था कि t इक्वल टू 0 प्लस की बात हो रही है, इनिशियली अनचार्ज कंडीशन है। कैपेसिटर को क्या कर देंगे अपन, शॉर्ट, ये कैपेसिटर हो जाएगा शॉर्ट और इंडक्टर क्या हो जाएगा, ओपन। कैपेसिटर हो जाएगा शॉर्ट, इंडक्टर हो जाएगा ओपन। तो कैपेसिटर को कर दिया मैंने शॉर्ट और इंडक्टर हो गया ओपन। सप्लाई करंट पूछा है, मतलब ये वाला करंट पूछा है। तो ये है वोल्टेज V, ये है रेजिस्टेंस R1। तो क्या करंट होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, IS इज इक्वल टू सिंपली V बाय R1। तो यहाँ पे V बाय R1 किस किस में है, B और D में है ना। तो B और D, तो इन दोनों में से एक तो अब
हो गया है सेलेक्ट, ईजी। टी इक्वल टू 0 प्लस एंड कैपेसिटर वोल्टेज एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी। अब टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे पूछा है, तो अब इसमें तो अनचार्ज हो डिस्चार्ज हो कैसा भी हो, उसके लिए सर्किट डायग्राम जो है वो कैसे बनता है कि रेजिस्टेंस है टी इक्वल टू इन्फिनिटी है तो ओपन, इंडक्टर कैसा हो जाएगा पूरी तरह से शॉर्ट, और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस R2। अब कैपेसिटर वोल्टेज है तो ये प्लस कंसीडर किया VC। अब ये कैपेसिटर वोल्टेज जो है तो ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो कैपेसिटर है ये दोनों कैसे है, पैरेलल है, तो VC कैपेसिटर विल बी इक्वल टू VR2, और VR2 अपन कैसे निकालेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल से। वो कैसा है, R2 अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंसेज R1 प्लस R2 सप्लाई टाइम्स, तो V टाइम्स R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो कौन सा सही हो जाएगा, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, VR2 अपॉन R1 प्लस R2, सो B ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, कैपेसिटर वोल्टेज पूछा है इन्फिनिटी पे, ये V सप्लाई है, ये R1 है, तो सिंपली जो है वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज अक्रॉस दिस, तो ऐसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलो अब अपन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है क्या कहना चाह रहा है। ये था 2005 का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है जेईई एडवांस का क्वेश्चन 2017 का। तो ये क्या बोल रहा है, अ सोर्स वोल्टेज ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज V is connected to a resistance and two ideal inductors L1 and L2 through a switch S as shown. Okay, there is no mutual inductance between the two inductors, इन दोनों के बीच में कोई mutual inductance नहीं है। The switch S is initially open, switch S is initially open at t equal to 0 the switch is closed and current begins to flow. Which of the following option is or are correct? तो t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज कर रखा है, इनिशियली स्विच ओपन है, तो फिर से इनिशियली स्विच ओपन है, इनिशियली स्विच अगर ओपन होगा तो जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये ओपन है, यहाँ पे ओपन है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे कोई सप्लाई दिख रहा है वापस से, एनी सप्लाई काइंड ऑफ थिंग, कोई सप्लाई दिख रहा है, यहाँ पे तो कोई सप्लाई नहीं, यानी कि इनिशियली अनचार्ज कंडीशन है, वापस से इनिशियली अनचार्ज कंडीशन है, IL इक्वल टू 0 माइनस इक्वल टू 0 एम्पियर्स, दोनों का L1 एंड L2 का, है ना। ये पेपर में डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये तुरंत समझ में आ जाता है जब प्रैक्टिस हो जाती है। तो IL2 0 माइनस भी कैसा हो जाएगा फिर 0 एम्पियर, तो दोनों का जो इनिशियली कैसा है 0 है, यानी कि ये लोग है अनचार्ज्ड। पहला ऑप्शन देखते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द करंट थ्रू L1 विल बी VL2, और ये एंड बी ऑप्शन क्या कह रहा है, आफ्टर लॉन्ग टाइम द करंट थ्रू L2 विल बी समथिंग। तो L1 L2 के अक्रॉस का करंट पूछा, बोल रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब क्या हो जाएगा, t इक्वल टू इन्फिनिटी। अब आफ्टर लॉन्ग टाइम सप्लाई मैंने कनेक्ट कर रखा है V वोल्ट का, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब आफ्टर लॉन्ग टाइम तो ये कैसे हो जाएंगे, ये दोनों तो शॉर्ट हो जाएंगे जी। आफ्टर लॉन्ग टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे शॉर्ट। अब ये है R, तो यहाँ पे अब करंट जो है वो कैसे फ्लो होगा, ये तो है शॉर्ट है भाई, ये तो वोल्टेज इनके अक्रॉस 0 है। करंट जो है यहाँ पे अगर मैं KVL लगाऊँ तो करंट क्या आ जाएगा, V/R। आफ्टर लॉन्ग टाइम द करंट थ्रू L1 विल बी, L1 के अक्रॉस का करंट पूछा है आफ्टर लॉन्ग टाइम। ओके, सो यहाँ पे है ये L1 L2 आफ्टर लॉन्ग टाइम V/R, L2 रेजिस्टेंसेस इक्वल टू इन्फिनिट पे तो शॉर्ट हो गया ये, रेशियो करंट टू L1 इज फिक्स्ड एट ऑल टाइम्स। तीसरे में क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द करंट्स थ्रू L1 एंड L2 इज फिक्स्ड एट ऑल टाइम्स, एट t इक्वल टू 0 द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज V/R। तो डी ऑप्शन तो क्लियर है,
एट टी इक्वल टू 0 करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज V बाय आर। एक बार डी ऑप्शन देख लेते, वो उस पर रिपीट आ जाएंगे। टी इक्वल टू 0 पे, तो टी इक्वल टू 0 पे इंडक्टर कैसा हो जाएगा? ओपन। टी इक्वल टू 0 पे तो ओपन है, तो ओपन है, ये V है, ये रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे ओपन है, तो करंट जो है वो कुछ भी नहीं जाएगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि V बाय आर जाएगा, तो ये डी ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, वापस से ए पे आते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम द करंट थ्रू L1 विल बी, तो ये दोनों पैरेलल में हैं। L1 L2 का यहाँ पे कैसे लगा रहे हैं ये? L1 L2 और ये है सप्लाई, ये R। तो यहाँ पे V बाय आर का जो है वो डेविएशन होगा ऑब्वियसली। तो ये देखिए, अगर t इक्वल टू इन्फिनिटी है तो ये कैसा हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा, और ये भी कैसा हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। जो अपन ने सर्किट डायग्राम बनाए थे, ये दोनों हो गए शॉर्ट। अब करंट जो है, मैं किसी भी लूप में पकड़ूँ, लूप नंबर 1 या फिर ये वाला लूप, लूप नंबर 2, तो दोनों में जो है करंट का वैल्यू कितना आएगा? V बाय आर। ओके, अब करंट का वैल्यू तो V बाय आर आएगा। अब आंसर तो निकालना ही है ना, है ना। अब यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन मेंटालिटी, क्योंकि अगर अपन अभी देखा जाए तो ये दोनों तो कर दिया शॉर्ट, ये हो गया V बाय आर। अब ये दोनों हैं पैरेलल में, तो यहाँ पे करंट जो है वो बांटना पड़ेगा, I1 I2, और ये है वोल्टेज V, ये रेजिस्टेंस R। V बाय आर करंट तो फ्लो हो रहा है, क्योंकि मैं इस लूप में लगाऊं या उस वाले लूप में लगाऊं तो वो तो सेम ही आने वाला है। कौन से दो लूप बोल रहा हूँ मैं? एक ये वाला लूप, तो यहाँ पे KVL लगाया अगर मैंने, तो करंट कितना आ जाएगा? V बाय आर, और यहाँ पे भी लगाया तो भी आ जाएगा V बाय आर। अब अपने को पूछा क्या है? करंट थ्रू L1 निकालना पड़ेगा। L1 मतलब ये वाली ब्रांच है और ये वाली ब्रांच है, तो ये दोनों तो पैरेलल में, मतलब ये अब बटेगा ही। तो अब कैसे बटेगा? जो पैरेलल ऑपरेशन अपन यूज़ करते थे वैसे बांट देंगे। तो I1 जो है वो क्या हो जाएगा? दूसरे का, यानी कि L2 अपॉन L1 प्लस L2 सप्लाई टाइम्स। अब यहाँ पे सप्लाई क्या है? V बाय आर, तो V बाय आर टाइम्स L2 अपॉन L1 प्लस L2। और दूसरे केस में जो I2 हो जाएगा दूसरा, यानी कि L1 अपॉन L1 प्लस L2 सप्लाई टाइम्स V बाय आर। तो V बाय आर सप्लाई टाइम्स L1 अपॉन L1 प्लस L2। ठीक है, अब बोल रहा है, तो ये दोनों, ये सही लिखा है L1, दूसरे का L2 अपॉन L1 प्लस L2, हाँ सही है। एंड लॉन्ग टाइम L2 V L1 अपॉन L1 प्लस L2। ठीक है, अब रेशियो ऑफ करंट पूछा है, यानी कि इन दोनों का रेशियो पूछा है। अब रेशियो में देखो, ये और ये कट जाएगा, V बाय आर भी कट जाएगा, तो बचा क्या? L2 अपॉन L1, है ना। सी ऑप्शन में क्या बच रहा है? रेशियो L2 अपॉन L1। तो अब ये रेशियो कांस्टेंट है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा कि इंडक्टर इज टाइम वेरिंग और वेरिंग विद टाइम, और द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज़ वेरिंग, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ज़ीरो है, तो ये जो है ये कांस्टेंट है। तो द रेशियो ऑफ द करंट्स, यानी कि I1 I2 जो है वो कैसा है? कांस्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन अगर ऐसे देखा जाए तो इतना लिखने उठने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, ऐसे देख के मालूम। डी ऑप्शन वहीं पे रिजेक्ट हो गया। ए ऑप्शन कैसा है? L1, हाँ, दूसरे का अपॉन दिस, दूसरे का अपॉन दिस, रेशियो पूछा है, तो यानी कि ए और बी का ही रेशियो निकालना है, तो ये डायरेक्टली अपन निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसको वेरीफाई कर लूँगा। अगले लेक्चर में और कुछ क्वेश्चन लाऊँगा, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।